नमस्कार। आई स्कोप मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अतीक। देश और प्रदेश की हो रही हर हलचल को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। बिहार की राजनीति में पिछले कुछ महीनों से अंदर ही अंदर काफी कुछ पक रहा है। पिछले कुछ समय से सरकार में शामिल बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के बीच कई मौकों पर जुबानी जंग सामने आती रही है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों के बीच भी खिचड़ी पक रही है। इसी क्रम में बुधवार को बिहार में बड़ा राजनीतिक उलटफेर सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 में से 4 विधायक राजद में शामिल हो गए हैं। इनमें से कुछ एआईएमआईएम नेता पहले से ही आरजेडी के करीबी बताए जा रहे हैं। ऐसे में सदन में पार्टियों का समीकरण बदल चुका है। दूसरी ओर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के बीच चल रही अंतर्कलह भी जग जाहिर है। तो सवाल ये है कि कुछ एक ऐसे समीकरण और बने तो क्या सत्ता भी बदल जाएगी। वर्ष 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन बावजूद इसके सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाई। बीजेपी और जेडीयू की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनी। इसमें कुछ अन्य पार्टियां भी जुड़ी। वीआईपी के 3 सांसदों को अपने में शामिल कर बीजेपी बड़ी पार्टी बन गई थी। आरजेडी समय समय पर सत्ता में आने का दावा करती रही है। बुधवार को हुए सियासी उलटफेर के बाद एक बार फिर से विपक्ष का मनोबल ऊंचा हुआ है। एक नजर विधानसभा के गणित पर भी डालते हैं और देखते हैं क्या है। बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं। 2020 चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें आरजेडी के खाते में आईं। कांग्रेस महागठबंधन की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई। वहीं वाम दलों ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया। बीजेपी और जेडीयू सरकार बनाने लायक सीटें ले आई। सहयोगियों का समर्थन था ही, सो सरकार भी बन गई। मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसाफ पार्टी को 3 सीटें मिली थी, लेकिन बीजेपी ने एक झटके में उनके तीनों विधायक अपने पाले में कर लिए। ऐसे में सहनी के आरजेडी के साथ जाने की संभावना तो खत्म हो गई, लेकिन एआईएमआईएम के 4 विधायकों के साथ आने से आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ हाथ मजबूत हुए हैं। अब आप सियासी गणित को देखिए। सत्ता पक्ष एनडीए के पास 126 सीटें हैं, भाजपा के पास 77, जेडीयू के पास 45, हम के पास 4। विपक्ष के बारे में हम बात करते हैं। महागठबंधन के पास 115 सीटें हैं, आरजेडी के पास 80, कांग्रेस 19, लेफ्ट के पास 16 और निर्दलीय 1 और एमआईएम के पास सिर्फ 1 विधायक बचे हैं। महागठबंधन सत्ता से कितनी दूर है, इस पर भी चर्चा करते हैं। अब विधानसभा में आरजेडी के 80 विधायक स्वीकृत मिलने के बाद हो गए हैं। कांग्रेस के 19 और लेफ्ट के 16 मिलाकर महागठबंधन के पास कुल 115 सीटें हो गई हैं। वहीं बीजेपी 77, जेडीयू 45 और हम 4 को मिलाकर एनडीए के पास अब भी 126 विधायक हैं। यानी उनके पास 122 के जादुई आंकड़े से 4 सीटें ज्यादा हैं। कुल मिलाकर महागठबंधन अभी भी जादुई आंकड़े से दूर है और ऐसे में फिलहाल सत्ता में उलटफेर की संभावना बनती नजर नहीं आ रही है। सरकार बनाने के लिए उन्हें एनडीए के खेमे से कम 6 विधायक तोड़ने होंगे। एनडीए से 4 विधायक कम हो जाएं तो उनके पास 120 सीटें बचेंगी और एक निर्दलीय के साथ लेकर वह भी जादुई आंकड़े से दूर रह जाएगी। वहीं महागठबंधन को जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए 7 और विधायकों की जरूरत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन तब तक आप देखते रहिए आई स्कोप मीडिया। नमस्कार।